परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, इस विषय को इस वीडियो के माध्यम से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और ये वचन हमें पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन के अंदर हमें मिलता है। इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। झूठी शिक्षा और धन का लोभ पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ यानी रुपए का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कई सारे हम लोग बाइबल के अंदर ऐसे करैक्टर को, ऐसे चरित्रों को हम लोग देखते हैं, जिसमें यहूदा इस्करियोती एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को धोखा देकर 30 चांदी के सिक्कों में उसने अपने प्रभु को उसने बेच डाला। और वो लालची एक व्यक्ति, बाइबल उसे उसके विषय में बताती है, वो पैसे का लालची एक व्यक्ति था, लालची उसका स्वभाव था। तो लालच के कारण उसने क्या किया, अपने प्रभु को धोखे से उसने उसको पकड़वा दिया। इसके अलावा हम हमारे आसपास भी हम लोग असंख्य ऐसे लोगों को हर दिन न्यूज में, वीडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग ऐसी हर दिन कोई ना कोई न्यूज को हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, जिसमें एक बैंक से किसी बड़े बिजनेसमैन ने पैसा लिया, लोन लिया और लोन लेकर वो दूसरे देश में भाग गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैंक के अधिकारी भी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, करोड़ों रुपए की संपत्ति को, करोड़ों रुपए जो आम आदमी के, गरीब जनता के पैसे थे, जो सरकार ने उस गरीब गांव के विकास के लिए भेजे थे, उनको उन्होंने उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने उस पैसे को हड़प लिया। ऐसे भी हम लोग बहुत सारे लोगों को, ऐसे बहुत सारे नेताओं को, ऐसे बहुत सारे सरकारी अधिकारियों के बारे में हम लोग न्यूज में सुनते और देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्वत के आरोप में पकड़े जाते हैं। ये सब क्या है? रुपए का लोभ। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रुपए के कारण, लालच के कारण जल्दी से बहुत जल्दी धनवान होना चाहते हैं और गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स को बेचते हैं, लोगों को नशे में फंसाते हैं और वो जल्दी से गलत तरीके से, किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा धन वो कमाना चाहते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। एक व्यक्ति हुआ जिसको हम लोग सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर राजा था, और जिसने 20 साल की उम्र में उसने राज्य करना शुरू किया और लगभग 30 साल तक की आयु के अंदर उसने बहुत सारे देशों को जीत कर, बहुत सारे राजाओं को जीत कर उसने एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य उसने अपना बना लिया था। और ये हम लोग एक पिक्चर देख रहे हैं जो सिकंदर महान की पिक्चर बताई जाती है, उसकी एक पेंटिंग बताई जाती है। और सिकंदर जो महान है उसके विषय में बताया जाता है कि उसने जितने भी युद्ध, जितनी भी लड़ाइयां उसने लड़ी, उसमें सब में उसने जय को ही हासिल किया, उसने विजय को ही हासिल किया। कभी भी किसी भी लड़ाई में, युद्ध में वो हारा नहीं। और सिकंदर जो है वो 10 साल के अंदर अंदर उसने एक इतिहास के अंदर सबसे ताकतवर राजाओं में से एक राजा बन गया, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक, उसका इतिहास में एक नाम सिकंदर महान करके, हम लोग जिसके विषय में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन सिकंदर जो है वो लगभग 32 या 33 वर्ष की आयु के अंदर उसको बताया, ऐसा जाता है कि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि उसको मलेरिया हुआ था। किसी और लोग ऐसा भी बोलते हैं उसको किसी इन्फेक्शन के कारण वो बीमार पड़ गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के समय पर उसने 3 ऐसी बातें जो है अपने सेनापति को बताई कि वो 3 बातें जो है उसकी अंतिम इच्छा है। और उसने ऐसी इच्छा जताई अपने सेनापति के सामने कि पूरी दुनिया के लोगों को पता लगना चाहिए 3 सबक जो उसने अपने जीवन में मृत्यु सैया के समय पर सीखे हैं। और उसने अपने सेनापति को बताया कि सारी दुनिया को ये 3 इच्छाएं जो है उसकी वो बताई जाएं और ये सारी दुनिया को पता लगनी चाहिए। तो ये 3 जो अंतिम इच्छा है उसकी, सिकंदर महान जो एक शासक हुआ, एक राजा हुआ, बहुत ही शक्तिशाली एक राजा हुआ, उसने उसकी पहली इच्छा ये थी, सिकंदर महान ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे चिकित्सक यानी डॉक्टर मेरा ताबूत यानी उसकी डेड बॉडी को कफिन के अंदर लेकर जाएं और उसका ताबूत को उसके चिकित्सक यानी उसके डॉक्टर उठाएं। क्योंकि लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर
किसी मरते हुए व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकता, वे मौत के सामने असहाय हैं। कोई भी डॉक्टर के अंदर किसी जो मरने वाले व्यक्ति को बचाने की ताकत नहीं है। इसलिए उसकी पहली इच्छा थी कि उसके ताबूत को, उसके कफिन को उसके डॉक्टर ही लेकर जाएं, ताकि पूरी दुनिया को ये बात पता लगे कि कोई डॉक्टर के हाथ में मृत्यु से बचाने के लिए उसके पास कोई ताकत नहीं। दूसरी उसकी जो इच्छा थी, वो राजा ने अपने दूसरी इच्छा का वर्णन किया, मैंने अपना सारा जीवन धन कमाने में बिताया और अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सका। लोगों को बताएं कि धन और कुछ नहीं बल्कि धूल है। और उसने अपनी इच्छा में ऐसा बताया कि जब उसके ताबूत को लेकर जाया जाए तो उसके दाएं और बाएं सारा धन, सारी संपत्ति जो भी उसने इतने सालों के अंदर लूटा है, उसने जितना भी सोना चांदी इकट्ठा किया है, उसको लेफ्ट और राइट में उसकी जब ताबूत को लेकर जाया जाए तो उसको वहां पर पूरे रास्ते में उसको फैला दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया को इस बात का एहसास हो, इस दुनिया का के लोग जाने कि जितना भी धन संपत्ति जायदाद सोना चांदी उसने अपने जीवन में कमाया था, वो सारा का सारा, जितना भी धन संपत्ति उसने लूटा था, ये लड़ाइयां लड़के राजाओं को मारकर वो यहीं का यहीं छोड़कर वो चला गया। तीसरा उसका जो अंतिम इच्छा थी, उसने कहा मैं चाहता हूं कि सभी को पता लगे कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ ही जाऊंगा। उसने अपने सेनापति को आज्ञा दी कि उसकी अंतिम इच्छा ये है कि उसके जब ताबूत को लेकर जाया जाए तो उसके दोनों हाथ उसके ताबूत से बाहर निकाल कर रखना, ताकि पूरी दुनिया के लोग देखें कि सिकंदर जो महान एक राजा हुआ, वो खाली हाथ इस संसार में आया था और खाली हाथ ही वो इस संसार से विदा होकर जा रहा है। तो तीन ऐसी बातें हैं जो हम लोग सिकंदर महान के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। एक तो मृत्यु के ऊपर किसी डॉक्टर के पास कोई अधिकार नहीं। दूसरा, धन कुछ भी नहीं है, धन जो है एक धूल के समान है। कोई भी इंसान धन कमाने में अपनी हेल्थ को खराब करता है और फिर उस हेल्थ को ठीक करने के लिए धन का इस्तेमाल करता है। तीसरा जो है, खाली हाथ इंसान आया है और खाली हाथ जाएगा। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है, बाइबल का दृष्टिकोण। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 19 वचन में परमेश्वर ने आदम को जब श्राप दिया, जब उन्होंने पाप किया आदम और हव्वा ने, तब परमेश्वर ने आदम को कहा, और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, यानी अपनी मेहनत की कमाई करेगा, और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसने अपना श्वास उसके अंदर फूंका था, अपना सांस उसके अंदर फूंका था, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और हम लोग सब जानते हैं कि इंसान जब मरता है तो क्या है, जाता है, मिट्टी से निकला है और मिट्टी में ही मिल जाता है। अयुब उसका 1 अध्याय 21 वचन में हम लोग देखते हैं, अयुब कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हम लोग जानते हैं अयुब उसका 1 अध्याय के अंदर जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली तो उसके बेटों को, उसकी सारी धन संपत्ति जायदाद को उसने बर्बाद कर दिया। सब एक ही दिन में उसके पास से उसके बेटे और उसकी बेटियां मारी गई। उसके जितने भी धन संपत्ति, उसके पशु थे, उसकी भेड़ बकरियां थी और बाकी जितने भी उसके पास पशु थे, उन सब वो एक ही दिन में सारे मार दिए गए। उसकी सारी धन संपत्ति एक ही दिन में बर्बाद हो गई। और यहाँ पर अयुब का जो रिस्पॉन्स है, अयुब इस तरीके से कहता है परमेश्वर के विषय में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। हालांकि उसकी हेल्थ भी एक ही दिन में खराब हो गई। हम लोग जानते हैं कि उसके शरीर पर बहुत सारे फोड़े निकल गए और उसका सारा वेल्थ चला गया, उसकी हेल्थ भी चली गई, लेकिन वो यहोवा के नाम को धन्य कहता है। 1 तीमुथियुस का 6 अध्याय 7 वचन में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। तो जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोगों को परमेश्वर ने बल दिया है, सामर्थ दी है, धन हम कमाएं, मेहनत करें और मेहनत की ईमानदारी के साथ जो धन कमाते हैं उसको आप इस्तेमाल करें, भले कामों में इस्तेमाल करें, स्वर्ग में उस धन को इकट्ठा करें, परमेश्वर की महिमा उस धन से करें। और आपको परमेश्वर ने आशीष इसलिए दी है कि आप और किसी के लिए आशीष का कारण बने। वो धन ना सिर्फ आपके यूज के लिए है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है। आप उसको इस्तेमाल करें और आपको परमेश्वर ने इसलिए आशीष दिया है कि आप और किसी के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको, आपके परिवार को बहुत अच्छा आशीष दे। तब तक हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का
ख्याल करें, ख्याल रखें और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, उसका वचन पढ़ते रहें। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष दे।